आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गैर बीजेपी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और उसमें उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि हमें तय करना है कि हमें केंद्र से डरना है या फिर लड़ना है। आखिर उद्धव ठाकरे को किस बात का डर सता रहा है, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर तमाम जो मुख्यमंत्री जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक की, लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। जनता ने हमें भी चुनकर बिठाया है और उनको भी। जिस जनता ने हमें चुनकर बिठाया है वो कहीं बाहर की नहीं है। तो आखिर किस बात का डर उद्धव ठाकरे को लग रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो मुझे आज की बैठक के बारे में ये जब जानकारी मिली कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक सोनिया गांधी ले रही है, तो इसको देख करके मुझे हंसी आई कि आप देखिए कि उद्धव ठाकरे, कोई और अगर कांग्रेस की सरकार का मुख्यमंत्री कहीं है राज्यों में, जैसे कि पंजाब में है, जैसे कि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो मुख्यमंत्री अगर सोनिया गांधी के बुलावे पर उसकी मीटिंग में शामिल होते हैं, वो बात समझ में आती है कि सोनिया माता उनकी हेड है। लेकिन एक फेल राजनीतिक दल इस भारत में, यदि कोई इस समय राजनीति में फेल दल है, वो है कांग्रेस, जिसका कोई आधार नहीं बचा, जिसकी खुद की पार्टी में असंतोष है, जिसकी खुद की पार्टी में बड़े बड़े नेता और नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सोनिया गांधी पर उन्हीं की पार्टी के बड़े नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि घोड़े अस्तबल छोड़ के जा रहे हैं, माने गधे ही बचे हुए हैं। और ऐसी फेल सोनिया गांधी की शरण में बैठ करके उसकी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं एक शेर कहलाने वाले बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे। बहुत ही शर्म की बात है, मुझे तो आज बहुत शर्म लगी कि एक अपने को शेर कहलाने वाला, भाई शेर का बच्चा शेर होता है, लेकिन ये गीदड़ों की मीटिंग आज हुई, इसमें गीदड़ बनकर के चुपचाप बैठे रहे और उद्धव ठाकरे जैसी भाषा बोल रहे हैं कि हमें केंद्र से लड़ना है कि डरना है। भाई तुम डर क्यों रहे हो? क्यों उद्धव ठाकरे को डर लग रहा है? किस बात का डर है? क्या पाप आपने कर दिया है? आप करें तो पाप, दूसरा करें तो पुण्य, मतलब आपने कोई पाप कर्म कर दिया, कोई गलती कर दी। ये उद्धव ठाकरे खुद अपने इस बयान से फंस गए हैं कि आखिर ये अब जनता को बताएं कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण अब उनको डर लग रहा है केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे में फंसने का। क्योंकि इस मीटिंग का लब्बो लुआब क्या है? इस मीटिंग में जो सभी मुख्यमंत्रियों की एक सुर में बात आई, सोनिया माता ने जो बातें बोली, वो क्या बोली है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। भैया कौन सा कर रही है? क्या किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो रही है? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर ईडी अपना काम कर रही है, अगर सीबीआई अपना काम कर रही है, तो वो तब कर रही है जब किसी राज्य में उनको गड़बड़ी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की अगर जहां तक बात करें, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने ये कमेंट किया है कि हमें जो है अब लड़ना है या डरना है, तो भाई पहली बात तो ये तय कर लो कि आपको डरना तो है नहीं ना, तो डरा कौन रहा है? कोई नहीं डरा रहा। आपके गलत कर्म ही आपको डरा रहे होंगे, सही आदमी तो डरता नहीं है। तो फिर आप लड़ने की बात किससे कर रहे हो? केंद्र से। भाई केंद्र से लड़ने की बात कहां कर रहे हो? मोदी जी तो आपको डंडा लेके मारने से आ नहीं रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, वो अपनी जांच सुशांत सिंह राजपूत के केस में कर रही है। अभी तक उन्होंने उद्धव ठाकरे या उसके बेटे आदित्य ठाकरे को तो सम्मन भेजा नहीं है। तो पहले से पहले ही क्यों डर रहे हो? क्या आपको डर सता रहा है? क्या आपको पहले ही लग रहा है कि आपका पुत्र कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में फंसेगा, फिर सीबीआई उसको बुलाएगी, फिर वो जेल जाएगा? क्या आपको पहले से ही ये आभास हो रहा है? आज की मीटिंग से मुझे तो ये जाहिर हो रहा है कि ये सोनिया माता ने जो मीटिंग बुलाई है, ये केवल और केवल उनका डर दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो पाप कर्म करे, देखिए सोनिया का डर मुझे समझ में आता है। सोनिया माता तो जमानत पे हैं और चीन से उन्होंने चंदा लिया है, उसमें भी कार्रवाई कोई ना कोई होगी। मोदी जी सोच रहे हैं कि पहले चीन को ही देख लूं, इन चीन के एजेंटों को बाद में भुगतूंगा। तो अभी चीन का बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, चीन से निपटने में मोदी जी अभी थोड़ा व्यस्त हैं, इनको देखा जाएगा।
तो मुझे सोनिया जी का डर तो समझ में आता है, क्योंकि वो जमानत पे हैं, उन्होंने अपराध किया है, अपराध की श्रेणी की अभी जांच हो रही है, तो उसमें जो कार्रवाई हो रही है उसका डर साफ है। लेकिन बाकी क्यों डर रहे हैं? ये उद्धव ठाकरे क्यों डर रहे हैं? उद्धव ठाकरे ने कौन सा ईडी का दुरुपयोग, ईडी के कानून का उल्लंघन किया है? कौन से देश से उन्होंने चंदा ले लिया है? तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक ही बात समझ में आ रही है, जिसकी जांच आजकल चर्चा और बहुत ज्यादा पूरे देश में है, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। और जैसा कि आप देखिए कि वहां के बीजेपी के लीडरों ने भी ये आवाज उठाई है और ये कहा है कि भाई इसकी जो है जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में माफिया सामने आ रहे हैं, ड्रग माफियाओं का कनेक्शन सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात खुलासा हुई है कि जो 1 साल की रिया चक्रवर्ती की बातचीत है उसमें जो ड्रग्स की बातें कर रही है, और ऐसी चर्चा पहले से भी आम रही है कि बॉलीवुड में ड्रग का सेवन और मुंबई में सबसे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ड्रग माफियाओं का कहीं कनेक्शन है, जिसके कारण ये हत्याएं बॉलीवुड में होती रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत सामने आ रही है, जिसको बचाने के लिए, ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए ये राम कदम ने जो सवाल उठाया बीजेपी के लीडर ने, कि आखिरकार उन्होंने पत्र लिखा है बाकायदा उद्धव ठाकरे को कि इसकी विधानसभा में हम मांग करते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए कि आखिरकार आपकी सरकार ड्रग माफियाओं को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। तो राम कदम ने जब ये सवाल उठाया है, उसके बाद ये घबराए हैं कि भाई अब तो विधानसभा में इसकी चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे, और सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही है, तो अब तो ड्रग माफियाओं पे शिकंजा कसने की नीयत से भी अब उस एंगल से भी जांच हो रही है उसकी, और ड्रग कंट्रोल जो संस्थान है उसकी तरफ से भी अब जांच शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका डर है ये बता रहा है कि कोई ना कोई शिवसेना का नेता जरूर ड्रग माफियाओं से मिला हुआ है, वरना उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करते कि हम करें तो पाप, दूसरे करें तो पुण्य। ये भाषा इन्होंने क्यों बोली, इसका जवाब तो उद्धव ठाकरे ही देंगे। लेकिन इतना इस मीटिंग ने तय कर दिया कि एक फेल राजनीति दल की, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा, जो अध्यक्ष भी नहीं है, वो किस तरह से एक हिटलर की तरह बैठती है कि हमें आपकी मीटिंग बुलानी है। अरे भैया, कांग्रेस राज्य के मुख्यमंत्री उस मीटिंग में शामिल हों, सोनिया माता का गुणगान करें तो समझ में आता है, लेकिन शिवसेना क्यों? क्या शिवसेना की माता भी अब सोनिया माता हो गई हैं? अब मातोश्री से बदलकर उनकी जो माता जी हैं शिवसेना की, वो सोनिया माता हो गई हैं? ये जवाब उद्धव ठाकरे जनता को जरा दें। सर, वहीं इस बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी ने चिंता जताई है। क्या उनको इससे, इस नीति से क्या प्रॉब्लम है, इस पर आप क्या कहेंगे? और वहीं पर अगर बात करें नीट और जेईई को लेकर भी इसमें चर्चा की गई। अगर देखें तो पूरे देश में जो 1 साल बर्बाद ना हो, इसलिए चाहे वो शिक्षण संस्थान हो या फिर कुछ ऐसे छात्र हैं जो इसका, कुछ ही छात्र हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो छात्र, जो जिनके माता पिता इसका विरोध कर रहे हैं, वो यहाँ पर पढ़ते ही नहीं है। ज्यादातर जो छात्र इसका समर्थन कर रहे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं और उनका साल ना बर्बाद हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया था। और इस पर इतनी बड़ी चर्चा करने की क्या जरूरत थी? देखिए, कोई भी परीक्षा हो, जेईई नीट की हो या 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की हो, कोई भी परीक्षा आप कब तक टालेंगे? ये कोविड का जो बीमारी है, संक्रमण, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि अगले 6 महीने में भी खत्म हो जाएगा। ये तो एक वायरस है, अब ये रहेगा। जैसे टीबी है, जैसे कि कैंसर है, जैसे और बीमारी हैं, वो आए और रहे और फिर वो धीरे धीरे खत्म होंगे। ये अगले 6 महीने में भी खत्म होगा कि नहीं होगा? मैं तो इस बात के भी विरोध में हूं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को तो समझ में आता है कि जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं उनको आप नहीं रोक सकते, बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन वो नहीं कर सकते। खांसी जुकाम भी बच्चों को जल्दी पकड़ता है। लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, जेईई नीट जैसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, लाखों रुपए कई बच्चों के तो उसमें खर्च हो चुके हैं। अब उसके बाद अगर वो घर बैठ जाएंगे कि परीक्षा नहीं होगी साहब, 6 महीने तक टाल देते हैं, चलो सोनिया माता की बात मान लेते हैं, 6 महीने बाद करेंगे जी, 6 महीने बाद तो करें, तो 6 महीने तक तो वो भूल जाएंगे क्या उन्होंने तैयारी की थी। इस समय कोई कोचिंग सेंटर खुल नहीं रहा है, तब उनकी पढ़ाई जो उन्होंने की है वो तो बेकार हो गई। तो ये बच्चों के भविष्य को लेकर क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये केवल और केवल, मैं बताऊं,
ये केवल युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, इस बात को उठाकर कि देखिए कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए एक सवाल उठा रही है, जेईई नीट। अरे भैया जेईई नीट क्यों? फिर तो डिप्लोमा है, डिग्री है, बीए है, एमए, 12वीं है, 10वीं है, हर परीक्षा है, सभी परीक्षा और सभी स्कूल हैं। फिर तो स्कूलों में बच्चे क्यों ना जाएं? मैं अपने घर में बच्चे को देखता हूं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसकी मैडम सुबह सुबह कॉल करती है, ज्यादातर घरों में है, बच्चे कान में लीड लगा के और बस सुन रहे होते हैं। क्या वो लेक्चरर का लेक्चर सुनने लायक हो गए? क्या वो पहली, दूसरी, 5वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे, उनकी ऑनलाइन क्लासें ली जा रही हैं? बेकार बकवास है ये। क्या लेक्चर से बच्चे पढ़ लेंगे? तो ये जब कोविड-19 की बात है, पूरी दुनिया में, भारत में तो नहीं है ये बीमारी, अमेरिका है, दुनिया के और डेवलप कंट्री हैं, सब जगह विद्यालय बंद हैं। और बड़े विद्यालय जो हैं, डिग्री और जो और क्लासेस हैं, इस तरह की क्लासेस हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझ उन बड़े बच्चों को है। तो जब नीट की परीक्षा होगी, जब जेईई की परीक्षा होगी, अनाप शनाप उसमें सवाल उठाकर आप बचकानी बातें कर रहे हैं, उसमें कोई सवाल है नहीं। असल में असली मुद्दा क्या है कि ये शिक्षा नीति पर सवाल उठा रही हैं। और शिक्षा नीति पर भी क्यों उठा रही हैं? इनके पेट में दर्द है कि जो देश की आज़ादी के बाद से कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने मिलकर के इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से किया है, जो इतिहास को बदलकर, तोड़ मरोड़ कर इस देश की जो धरोहर हैं उनको नष्ट करने का, भुलाने का काम किया है। आप समझिए कि इस देश में इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें बनी हैं, इतने देश का इतिहास भरा पड़ा है, वीरों का एक इतिहास रहा है, संतों का एक इतिहास रहा है, और हमारे जो धर्म की, अध्यात्म की, वेदों की बातें हैं उसको दुनिया अपना रही है। लेकिन इस भारत के देश में ये चीजें नहीं पढ़ाई गई। क्यों? क्योंकि एक साजिश के तहत यहां केवल मैक्स मूलर की पद्धति को लागू करना था, और यह काम कम्युनिस्टों ने किया और उसमें मदद की कांग्रेस ने। अब मोदी सरकार आई तो उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों का बनाया हुआ वो शिक्षा नीति मैक्स मूलर की, जो इस देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर रही थी, बच्चों को केवल एक मशीन बना रही थी पैसे कमाने की, ऐसी शिक्षा नीति की हमारे देश में जरूरत नहीं है। अब आप बात देखिए, सोनिया माता तो चीन से बड़ी प्रभावित हैं, चीन में जाके समझौता करके आई हैं, तो जरा चीन से ही सीखती सोनिया जी। अगर वो भारत में शिक्षा नीति का विरोध कर रही हैं तो वो तो चीन गई हुई हैं। क्या उन्होंने चीन को नहीं देखा कि वहां 5वीं क्लास का बच्चा भी जब स्कूल में आता है तो उसका 1 घंटे का काम होता है कि वो कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें भी सीखता है। वहां बच्चे को प्राइमरी सेक्शन से टेक्निकल चीजें पढ़ाई जाती हैं, बड़ा होते होते वो बच्चा अपने आप में कमाने लायक बन जाता है, चाहे वो 12वीं पढ़ा हुआ हो तो भी वो अच्छी सेना में भर्ती होता है। वहां के नियम कायदे कानून जो हैं उनको तो सोनिया जी लागू करने के लिए बात नहीं करती। और भारत में जो मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू करी है उससे सोनिया माता को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भारत के इतिहास को और भारत की संस्कृति को दोबारा से बदलने का काम कर रही है, जिससे भारत का भविष्य उज्जवल होने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।